Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we will discuss the chapter 2. Okay, chapter 2 of the stratigraphy. This video will be helpful for GATE exam as well as mainly it will be helpful for UPSC GSI mains. So we'll discuss the term stratigraphic correlation. Okay, so this correlation is what we will correlate the two stratigraphies. Two stratigraphies will correlate based on their lithology, based on which type of fossils are present between the two, or based on in which particular time period the two different beds were deposited. For example, एक बेड किसी पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट हो रहा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ प्रॉपर्टीज है. फॉर एग्जांपल मूथ क्वार्टजाइट. ओके, मूथ क्वार्टजाइट है और मूथ क्वार्टजाइट जो डेवोनियन में एक पर्टिकुलर प्लेस में डिपॉजिट हुआ है, कश्मीर वैली में और स्पीति वैली में भी. सो हम उन दोनों को कोरिलेट करते हैं. दो अलग अलग और दो से ज़्यादा अलग अलग स्ट्रेटिग्राफिक को कोरिलेट करना ही स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन होता है. अब प्रिंसिपल ऑफ लिटरल कंटिन्यूटी स्टेट दैट द बेड कैन बी ट्रेस्ड ओवर अ वाइड एरिया. ओके, so after building a stratigraphic column in the different area, the next step is to correlate them. So हम इस different columns बनाते हैं स्ट्रेटिग्राफी के और फिर उसको बाद में कोरिलेट करते हैं. So stratigraphic correlation can be done based on the lithology, based on the fossil and based on the time. अगर लिथोलॉजी के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लिथोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन. अगर फॉसिल के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बायोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन. और टाइम के बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन. अब ये जो क्वेश्चन है ये जीएसआई में मीन्स में 2023 में 10 मार्क्स का आया था. ओके, सो द क्वेश्चन वाज define the stratigraphic correlation and basic units of stratigraphic correlation with the Indian examples. Okay, so ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स का. So our first topic will be lithostratigraphic correlation. Lithostratigraphic correlation. Now find the correspondence between two unconnected rock unit based on the lithology. So we will basically see the lithology. Okay, if the lithology is same of the two areas, so we can correlate them. So what we will do here, we will look for the key beds. Okay, key beds और marker bed. हम ये उस एरिया में की बेड या मार्कर बेड देखेंगे. ओके, जैसे बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बेड क्या होता है जिसका लेटरल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हो. ओके, और यूजुअली शेल बेड का होता है, समटाइम सैंडस्टोन और लाइमस्टोन. सो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द पर्टिकुलर लिथोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ की बेड. सो शेल है, शेल फाइन ग्रेन्ड होता है, लेस एनर्जी इन्वायरमेंट में डिपॉजिट होता है तो उसका लेटरल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और इसका एक एग्जांपल जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, जो एग्जाम में भी आया था, वो है मूथ क्वार्टजाइट. ओके, मूथ क्वार्टजाइट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है डेवोनियन टाइम का जो कोरिलेशन के लिए यूज हुआ था. ठीक है, नाउ और किस तरीके से कर सकते हैं हम अनकन्फॉर्मिटीज को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं लिथोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन. तो ये एग्जांपल है, जैसे ये एक एरिया की स्ट्रेटिग्राफी है और ये दूसरे एरिया की स्ट्रेटिग्राफी है. So we are correlating here. Here you can see the granite here. So it is correlated with the granite here. Here you can see it's a conglomerate. So यहाँ conglomerate से conglomerate we are doing. Okay, यहाँ shale है. So shale से shale bed we are correlating. Okay. Sorry, यहाँ पे sandstone है और यहाँ पे shale है. Okay. So this is sandstone. So we are correlating sandstone with sandstone और यहाँ पे shale. Now we are correlating with shale and shale. So what is the important thing here is to remember is shale is mainly used as a marker or a key bed. Okay, now we will move to another term that is, हाँ एक चीज़ और, ये जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है जो क्वेश्चन आया था इसमें मूथ क्वार्टजाइट का एग्जांपल मैंने लिखा था एग्जाम में. ओके, और इसको डिटेल में और जब हम स्ट्रेटिग्राफी डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर एरियाज़ की तब और डिटेल में कोरिलेशन वाला पार्ट हम कवर करेंगे. नेक्स्ट है बायोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन. बायोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन बेसिकली हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल कंटेंट. एक टाइप का फॉसिल है, फॉर एग्जांपल ट्राइलोबाइट का, लेट्स से
रेड लीची अगर कहीं पे मिल रहा है और दूसरी जगह पे मिल रहा है तो हम कोलेट कर सकते हैं। बेस्ट इसका इंडियन एग्जांपल है जो ग्लॉसोप्टेरिस बेड्स है, जो हमको गोंडवाना में मिलता है और कश्मीर वैली में भी मिलता है हमको एग्लोमरेट्स के ऊपर, एग्लोमरेटिक बेड्स के ऊपर जो ग्लॉसोप्टेरिस बेड मिलता है। तो वी कैन कोरिलेट देम दैट दे बोथ आर ऑफ द सेम टाइम। इट इज मोर प्रिसाइज, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ओके, इट्स मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ओके, कैन बी अप्लाइड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं ना। दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्लांट बेड्स ऑफ कश्मीर और लोअर गोंडवाना का जो ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा है, they are correlated based on this, and the time frame can also be assigned based on the fossil content which you are getting, that is the lower Permian part, okay, that is the lower Permian part, and this is directly related to time because हर एक फॉसिल का अपना एक टाइम फ्रेम है कि उसका अपीयरेंस का और एक्सटेंशन का पास्ट में। सो ये इससे टाइम का भी कोरिलेशन बहुत इजीली हो जाता है इफ़ यू आर डूइंग द बायोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन। नाउ दिस टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म आता है यहाँ पे, होमोटेक्सिस, ओके। सो होमोटेक्सिस क्या होता है कि देयर इज सिमिलैरिटी इन द फॉसिल डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट कंटेम्पोरेनिटी, मतलब अगर सेम टाइप के फॉसिल मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पे भी मिल रहे हो, ओके। नाउ दिस आई हैव डन द स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन, ये वाला फॉसिल है, यहाँ पे मिल रहा है, ओके, यहाँ पे गैस्ट्रोपॉड्स हैं तो यहाँ पे मिल रहा है, सपोज म्यूरेक्स है ये, ओके, यहाँ पे एमोनाइट्स है तो एमोनाइट्स के साथ वी हैव डन द कोरिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज क्रोनोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन, इट इज अ टेम्पोरल कोरिलेशन, ओके। नाउ दिस वन इज important for exam and interview point of view, ओके। समटाइम द फॉसिल कंटेंट में भी स्कैंटी, मतलब जरूरी नहीं हो फॉसिल मिले और लिथोलॉजी भी हो सकता है कि सिमिलैरिटीज नहीं मिले। सो व्हाट विल डू हियर, दिस क्रोनोस्टैटिग्राफी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब एक बेड के ऊपर दूसरा बेड डिपॉजिट होगा। सो व्हाट विल डू हियर, आइडेंटिफाई द मार्कर हॉरिजॉन सच एज अनकन्फॉर्मिटी, ओके, मतलब अनकन्फॉर्मिटी देखेंगे और बिल्ड अप एंड डाउन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मे नॉट बी एक्यूरेट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे दो जगह की स्ट्रेटिग्राफी है हमारे पास, 1 और 2। सो क्रोनोस्टैटिग्राफी में क्या करेंगे, मार्कर बेड देखेंगे, यहाँ पे सपोज दिस इज मार्कर बेड, ओके, एंड सेम वही मार्कर बेड और सेम पर्टिकुलर टाइप के अनकन्फॉर्मिटी दूसरी जगह भी हम चेक करते हैं, और ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। बेसिकली जियोलॉजिकल फील्ड में लिथो और बायोस्टैटिग्राफी का ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। So this ends our lecture on the stratigraphic correlation. Now we will move toward the next part, that is geological terrain of India. Okay, so इससे पहले बेसिकली हम डील करेंगे अर्थ के इवोल्यूशन में, हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टुक प्लेस। सो 4.6 बिलियन ईयर्स, ओके, अब बिफोर द हेडियन टाइम, एंड अप टू 4.1 बिलियन ईयर देयर वाज अ हेडियन टाइम। यहाँ पे कुछ भी अर्थ बहुत हॉट कंडीशन में था, देयर वाज नो आउटर इनर कोर वगैरह कुछ भी नहीं था, हैवी बॉम्बार्डमेंट का टाइम था ये। उसके बाद फिर हमारा आर्कियन टाइम 4.1 से 2.5 बिलियन ईयर्स, उसके बाद 2.5 से 0.54 बिलियन ईयर्स प्रोटोजोइक, और 0.54 से रिसेंट तक फेनोजोइक। दिस ऑल आर द इयॉन्स, ओके। सो हम देखेंगे कि तो हमारी मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई प्रोटोजोइक के स्टार्टिंग, मतलब 2.5 बिलियन ईयर से, जो रिसेंट में भी अभी कंटिन्यू हो रही है। मेजर प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट हुई 2.5 बिलियन से, और यहाँ पे प्रोटो सब कॉन्टिनेंट स्टेबलाइज हुए, इसके बाद ही प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट हुई। सो इनिशियली देयर वाज अ टाइम ऑफ हैवी बॉम्बार्डमेंट, उसके बाद आर्कियन में फर्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट टू फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लिएशन। तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल what you call the proto-continents जो बने, small continents, they basically combine together, okay, initial nuclei combine together to form the first supercontinent. So आर्कियन टाइम में इनिशियल न्यूक्लिएशन हुआ, यहाँ पे प्रोटोक्रेटॉन्स वगैरह बने, they come together to form the first supercontinent. So this is the basically general history of the earth, okay. Now we'll discuss this in detail. So types of tectonic boundaries such as convergent, divergent, transform, this does not exist in Archean, okay. This started to appear in Proterozoic, क्योंकि उसके पहले न्यूक्लिएशन वगैरह स्टार्ट हुआ, प्लेट जब स्टेबलाइज हो गई उसके बाद ही प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट हुआ। सो उसके पहले क्या हो रहा था
कि जो भी न्यूक्लिएशन की वजह से जो क्रेटॉन्स बन रहे थे वो नीचे की तरफ सैग हो जाते थे, नीचे की तरफ चले जाते थे। ओके, मतलब उसको ड्रिप टेक्टोनिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी प्लेट्स बन रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डेंसिटी दे आर sinking down. Okay, this is also known as ड्रिप टेक्टोनिक, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना बिकॉज वो जब प्लेट नीचे की तरफ जा रहे हैं हैवी डेंसिटी की वजह से, सो देयर इज इंक्रीज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दैट इक्लोटाइजेशन वगैरह स्टार्ट हुआ। इसलिए हमको जो रॉक्स वगैरह मिलते हैं, जो स्पेशली बेसमेंट रॉक्स मिलते हैं धारवाड़ के, या फिर अगर बस्तर क्रेटोन वगैरह में देखेंगे तो वो हाईली मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ दिस ड्रिप टेक्टोनिक ओनली, and this was occurring during the time of the Archean. Okay, this was occurring during the time of the Archean. Now this I was talking about, this eclotization is happening. Okay, the plate, the cratons is sinking down like this. So this area is mainly characteristic of the green schist phases of the metamorphism. Okay, now this when you see these migmatites and all in the basement, and especially if you study the western Dharwar craton and eastern Dharwar craton, in the basement when you are seeing this green schist facies metamorphism, it is mainly because of this dip tectonic. Okay, now we will study what is shield, platform, basement and cratons. So all these are mostly Archean. ठीक है, सब आर्कियन है। अब हमारा एक क्रेटॉन है, ठीक है, क्रेटॉन के बाहर जो सेडिमेंट्स हैं, सो इसको समझने की कोशिश करना। दिस इज अवर क्रेटॉन, दिस वन, दिस इज कोर ऑफ द कॉन्टिनेंट और क्रेटॉन, ठीक है। इसका कंपोजिशन मेनली होगा ग्रेनाइटिक, ग्रीनस्टोन और नीस। इसके बाहर ये हो गए सेडिमेंट्स, दिस आर द सेडिमेंट्स हियर। नाउ जो एक्सपोज्ड पोर्शन है, जो एक्सपोज्ड पोर्शन यहाँ पे, ये वाला जो एक्सपोज्ड पोर्शन है, दिस पार्ट, this exposed portion, this is known as shield, and the sediments which is outside deposited on this core of the continent or craton, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। और जो कंप्लीट पूरा फिगर है इसको हम बोलते हैं क्रेटॉन। ओके, मतलब क्रेटॉन में शील्ड आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा और बेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो शील्ड क्या हो गया, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल कोर दैट हैज रिमेन स्टेबल थ्रू द जियोलॉजिकल टाइम, मतलब जो एक्सपोज्ड पार्ट है। प्लेटफॉर्म अनडिफॉर्म्ड सेडिमेंट कवर, और फिर बेसमेंट पार्ट ऑफ द शील्ड विच इज नॉट एक्सपोज्ड, मतलब ये वाला पार्ट, दिस वन। और क्रेटन मतलब सब इंक्लूड हो गया उसमें, शील्ड, प्लेटफॉर्म और बेसमेंट। इसके बाद आता है मोबाइल बेल्ट्स। ओके, सो दे आर यंगर देन 2.5 बिलियन ईयर्स। सो मोबाइल बेल्ट डेवलप हुए जब प्लेट टेक्टोनिक हुआ, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड वगैरह की, सो देन मोबाइल बेल्ट्स वगैरह फॉर्म हुआ। सो इंडिया का फेमस मोबाइल बेल्ट है EGMB, ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट। सो प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट टू एस्टेब्लिश मोबाइल बेल्ट फॉर्म एट द टेक्टोनिक बाउंड्री फ्रॉम ओरिजिनी। तो दो क्रेटॉन्स के बीच में जो टेक्टोनिक बाउंड्री होती है, दे आर नोन एज द मोबाइल बेल्ट्स, यूजुअली प्रेजेंट ऑन द फ्लैंक ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज। सो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दिस इज अ मोबाइल बेल्ट। सो मॉडर्न एग्जांपल इज हिमालयाज, एल्प्स एंड एंडीज, और एंशिएंट एग्जांपल EGMB वगैरह। Now if you see the terrains of India, this is one of the most important figure. Okay, if you see the terrains of the India, so this is this one here, this is a mobile belt here, this is known as भवानी पालाघाट मोबाइल बेल्ट, और इसको पांडियन मोबाइल बेल्ट भी बोलते हैं, पांडियन मोबाइल बेल्ट। ये फॉर्म हुआ था पैन अफ्रीकन रिफ्टिंग के टाइम पे, ठीक है। फिर यहाँ पे है हमारा दिस वन, आई एम ड्राइंग विद ब्लू कलर ऑल द मोबाइल बेल्ट्स, दिस इज अवर ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट। ओके, इसके बाद दिस पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज अरावली मोबाइल बेल्ट, और यहाँ पे सतपुरा मोबाइल बेल्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज CITZ, दैट इज सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन, सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन। सो दिस आर द मेजर मोबाइल बेल्ट्स प्रेजेंट इन द इंडिया। उसके बाद यहाँ पे हिमालयन मोबाइल बेल्ट्स हैं, दिस पार्ट इंक्लूड्स द हिमालयन मोबाइल बेल्ट। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बेसिन्स हैं, ओके, सो दिस वन हियर यू विल सी द
Kalatki basin, this is Bhima basin. Okay, this is our Dharwar Craton. Okay, this one is Dharwar Craton. Here is your Bastar Craton. Here is your Singhbhum Craton. Okay, so these are the major cratons of India. Now if we see the basins, let me use a different color, green one. Now if we see the basin, this one is our Kadapa basin. Here will come there will be Chhattisgarh basin. Okay, फिर अरावली वगैरह यहाँ पे आ जाएगा. This one is our Vindhyan basin. Okay, and here will be our Bundelkhand basin. Here in the Bastar Craton will be our Indravati basin. और यहाँ इसके ऊपर जो सेंट्रल पार्ट है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन. ओके, ये जो बेसिन्स हैं ये प्रोटेरोजोइक टाइम के हैं, क्रेटन्स वगैरह आर्कियन टाइम के हैं. सो दिस आर द बेसिन. सो आई विल ड्रॉ ग्रीन कलर हियर. This is Kalatki basin and this is Bhima basin. So this is general overview of the terrains of the India. Okay, terrains of India. This is general overview. So craton में हमारे आगे धारवाड़ craton which I have drawn with red color. धारवाड़ craton, सिंघभूम, अरावली and मारवाड़. मारवाड़ ऊपर है. मारवाड़ terrain. Okay. Now we will discuss all the different cratons in the next lecture in the separate part. So we will start with the Aravali craton and we will go ahead. Okay, so thank you very much for watching this video.